आज से कुछ दिन पहले जब चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने स्क्वाड जारी किया तो लोगों ने सवालात खड़े किए थे। लोग खफा थे, नाराज थे पीसीबी से कि भाई फहीम अशरफ की सिलेक्शन कैसे हुई और उसके साथ साथ खुशदिल शाह की सिलेक्शन कैसे हुई, क्या कोई पॉलिटिकल प्रेशर है, इनकी क्या परफॉर्मेंसेस है। अगर आप भी देखेंगे तो पिछले दो दो ढाई सालों से ये दोनों पाकिस्तान क्रिकेट का हिस्सा ही नहीं है। अब अचानक इतने बड़े इवेंट से पहले दोनों टीम में है तो ये मतलब क्या कोई पॉलिटिकल प्रेशर था। तो इसी बात का जवाब दिया है जो इंटरम हेड कोच है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के आकिब जावेद, और बड़ी सफाई के साथ उन्होंने जवाब देने की कोशिश की, लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि उनकी बातों में कोई सेंस बनता है। आप अगर ये सुनेंगे तो मैं आपको ना पूरी ये जो क्लिप है या मैं खुद ही आपको कहूंगा कि किस तरह की बात उन्होंने कही है। सबसे पहले जो उनसे सवाल हुआ, क्रिटिसिज्म हुआ फहीम अशरफ के ऊपर कि भाई लोग बड़ा क्रिटिसिज्म करते हैं, लोग जवाब मांगते हैं कि भाई फहीम अशरफ को आपने किस बेसिस पर सिलेक्ट किया है। उसमें जो आकिब जावेद उनका कहना है फहीम अशरफ के पास या फहीम अशरफ को भाई साहब हम एक बड़ा खिलाड़ी मानते हैं, उनके अंदर वो पोटेंशियल है कि वो चैंपियंस ट्रॉफी में एक बड़ा इंपैक्ट डाल सकते हैं। तो अगर ऐसी ही बात थी फिर दो ढाई सालों से फहीम अशरफ टीम से बाहर क्यों थे, क्यों फिर आमिर जमाल को आपने लगातार दो साल चांस दिया और जब बड़ा इवेंट आया उसके बाद आपने उनको टाटा बाय बाय कह दिया। आपको मैं ये भी बात बताता चलूं कि आमिर जमाल को तब तक पता था कि मैं चैंपियंस ट्रॉफी के स्क्वाड में हूं जब तक स्क्वाड जारी नहीं हुआ था। उससे पहले ही उन तक एक मैसेज पहुंचाई गई थी कि भाई आप चैंपियंस ट्रॉफी के स्क्वाड में है, लेकिन आखिरी दिन पर यह फैसला लिया गया। मुझे लग रहा है कि जो पॉलिटिकल प्रेशर था उसकी वजह से फहीम अशरफ फिर टीम में आ गया। आपको भी पता होगा कि भाई साहब फहीम अशरफ की बड़ी बड़ी लिंक्स है, तो फहीम अशरफ इसलिए टीम में आए क्योंकि पॉलिटिकल प्रेशर था। अच्छा जी, उसके साथ साथ उन्होंने जो है खुशदिल शाह के बारे में भी बयान दिया कि भाई खुशदिल शाह को हमने आज पिक नहीं किया बल्कि हमारे प्लान्स में था। जब पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया का टूर किया वहां पर ही हमारी नजरें थी खुशदिल शाह के ऊपर। अब सैम अयूब इंजर्ड हो गए तो एक जगह खाली हो गई टीम में, तो इसलिए सैम अयूब की जगह पर हमने खुशदिल शाह को रखा है। अब आप मुझे बताइए, अगर आप क्रिकेट थोड़ा सा भी जानते हैं तो अगर एक ओपनर भाई साहब चोटिल हो जाता है तो दूसरा ओपनर उनको रिप्लेस करता है। आपके पास इमामुल हक बहुत अच्छी चॉइस थी। इमामुल हक की एवरेज पाकिस्तान में अभी भी 48 के आसपास है। अगर ओडीआईज की बात करें 9 सेंचुरीज बना चुका है, 20 50s बना चुका है, स्पिन अच्छा खेल लेता है। उसके बावजूद भी आपने किसको सिलेक्ट किया? खुशदिल शाह को। नो डाउट बीपीएल में ये दोनों बल्लेबाज अच्छा खेल रहे हैं, विकेट्स भी ले रहे हैं, लेकिन भाई ये इंटरनेशनल है और यहां पे आपको एक्सपीरियंस चाहिए होती है। इमामुल हक एक अच्छे ओपनर थे, आपने इमामुल हक को नहीं खिलाया। आप क्या करेंगे? खुशदिल शाह जो कि मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज है, उसके साथ साथ गेंदबाजी भी किया करते, तो ओपन स्लॉट में आप बाबर आजम को आप ट्राई करेंगे। जिस बाबर आजम ने आज तक 2015 से लेकर आज तक ओपन नहीं किया, आपके पास फखर जमान वो भी कम बैक कर रहा है, बाबर आजम वो भी कम बैक कर रहा है, यानी कॉन्फिडेंस दोनों की डाउन होगी। तो बेहतर कि आपने खुशदिल शाह को खिलाया, आपको चाहिए था कि आप इमामुल हक को मौका दे। ये एक अच्छा जो है फैसला साबित हो सकता था। तो यहाँ पे खुशदिल शाह के बारे में आकिब जावेद कहते हैं कि भैया जो खुशदिल शाह है उनके ऊपर हमारी नजरें थी काफी टाइम से और अब जो जगह खुल गई है तो इसलिए हमने उनको रखा है। अब फहीम अशरफ के लिए उन्होंने एक और बात मजे की कही कि भाई फहीम अशरफ बैटिंग भी करते हैं और बॉलिंग भी करते हैं। तो अगर स्टेटस आप उठा के देखेंगे ना, 34 मैच में ये बंदा 20 विकेट दे चुका है, बैटिंग की एवरेज 10 है और 34 मैच में अभी तक 300 रन इनके कैरियर में नहीं है। दूसरी तरफ से आपके पास आमिर जमाल था, आमिर जमाल के बाद आपके पास मोहम्मद वसीम जूनियर भी था। मोहम्मद वसीम जूनियर वही गेंदबाज है जब आपके मेन पेसर्स पिट रहे थे आईसीसी ओडीआई वर्ल्ड कप 2023 में, तब वसीम जूनियर आए थे। वसीम जूनियर ने भाई साहब बल्लेबाजी भी की थी, वसीम जूनियर ने गेंदबाजी भी की थी। आपके शाहीन पिट रहे थे, आपके हारिस पिट रहे थे। अब अगर आप परफॉर्मेंस पे जा रहे हैं कि भाई फहीम अशरफ के अंदर पोटेंशियल है, तो क्या मोहम्मद वसीम जूनियर के पास पोटेंशियल नहीं है? क्यों ओडीआई 2023 के बाद से उनको जो है टीम से जुदा कर लिया गया? क्यों उनकी तरफ आप नहीं देख रहे हैं? सबसे बेहतरीन ऑलराउंडर अगर फिलहाल कोई है तो वो फिर मोहम्मद वसीम जूनियर ही है, जो यार्कर भी किया करते हैं, डेथ ओवर में गेंदबाजी कर सकते हैं। लेकिन आप फहीम अशरफ के साथ गए हैं ड्यू टू पॉलिटिकल प्रेशर। तो अगर आप मेरी इन बातों से मुतमईन है, आपको लग रहा है कि नहीं इनमें कोई सच्चाई है, आप मुझे जरूर कमेंट्स में बताइए, या आप कोई और राय देना चाहते हैं आप वो राय भी मुझे कमेंट्स में दे सकते हैं। फिलहाल आप मुझे इजाजत दीजिए, आप अपना बहुत सारा ख्याल रखेगा। अल्लाह हाफिज।